हेलो दोस्तों, सभी को जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ झारखंड सामान्य अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 11। तो आपको आज बताना है इस 40 वीवीआई एमसीक्यू कलेक्शन के सेट में आपका कितना मार्क्स उठ रहा है। और ये भी कमेंट करके बताइएगा कौन से जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति है जो एक सदान समुदाय की जनजाति है। सदान जनजाति के बारे में पूछा गया है। तो क्या ये मुंडा जनजाति को कहते हैं, क्या ये करमाली को कहते हैं, क्या ये परहिया जनजाति को कहते हैं, क्या ये कोरा जनजाति को कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करमाली जनजाति। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं जिससे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सवाल। करमाली सदान समुदाय की एक जनजाति है। झारखंड में इसका जमाव हजारीबाग में, कोडरमा में, चतरा में, गिरिडीह में, रांची में एवं संथाल परगना में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, परैया का मुख्य जमाव झारखंड के किस जिले में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, क्या ये पलामू होगा, क्या ये हजारीबाग होगा, क्या ये चतरा होगा कि धनबाद होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों, ये आपका हो जाएगा पलामू जिला। ठीक है, चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं। फरैया का मुख्य जमाव पलामू में है। इसके अलावा ये रांची में भी पाए जाते हैं, हजारीबाग में भी पाए जाते हैं, चतरा में भी पाए जाते हैं और संथाल परगना में भी ये बसे हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अब कोरवा जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है। तो कोरवा जनजाति के सर्वोच्च देवता निम्न में से कौन सा है। कोरवा जनजाति का जो सर्वोच्च देवता, सबसे टॉप वाला जो देवता है, टॉप वाला गॉड कह सकते हैं, वो क्या है। क्या वो सिंगबोंगा है, क्या वो सूर्य है, क्या वो बेगा है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगबोंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा बिरहोर जनजाति का युवा गृह कहलाता है। कौन सा युवा गृह के बारे में पूछा गया है और बिरहोर जनजाति का पूछा गया है। क्या ये गत्योरा है, क्या ये गितिजोरी है, क्या ये गितिओड़ा है, कि इनमें से सभी है। इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों, जिसमें युवा गृह के बारे में कहा गया है, इनमें से सभी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा जनजाति झारखंड के सदान समुदाय की एक आदिम जनजाति कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर एक है क्या बिरजिया जनजाति, क्या असुर जनजाति को कहते हैं, क्या पढ़ैया जनजाति को कहते हैं, कि कोरवा जनजाति को कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरजिया जनजाति को। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। बिरजिया, गोड़ाइट, करमाली आदि झारखंड की सदान समुदाय की जनजातियां हैं, इनसे ये संबंधित है। जबकि असुर हो या परैया हो, जिसको पहाड़िया बोलते हैं, कोडवा झारखंड की आदिम जनजाति कहलाती है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। होंड जनजाति का झारखंड में मुख्य जमाव किस क्षेत्र में है। क्या ये पलामू में है, क्या ये छोटा नागपुर में है, कि संथाल परगना में है, कि कोल्हान में है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों, ये आपका हो जाएगा संथाल परगना क्षेत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति नहीं है। अल्पसंख्यक जनजाति नहीं है मतलब बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो कौन नहीं है, क्या वो खोंड है, क्या वो बथुरी है, क्या वो बंजारा है, कि किसान है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बिझिया जनजाति का जमाव निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं है। कौन सी जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है, बिझिया जनजाति। क्या ये संथल परगना में नहीं पाई जाती है, क्या ये रांची में नहीं पाई जाती है, क्या ये सिमडेगा में नहीं पाई जाती, कि धनबाद में नहीं पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जनजाति धनबाद में नहीं पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बिझिया जनजाति में धार्मिक प्रधान को किस नाम से जाना जाता है। कौन सा प्रधान का बात किया जा रहा है, कौन सा मुखिया का बात किया जा रहा है। यहाँ पे बात किया जा रहा है धार्मिक प्रधान को। तो धार्मिक प्रधान, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, क्या वो मांझी होगा,
क्या वो बेलापुन होगा, क्या पाहन होगा, कि बैगा होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैगा हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंवर जनजाति के जनजातीय पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? कौन सा जनजाति बोला गया है? कंवर जनजाति बोला गया है। तो कंवर जनजाति का जो पंचायत प्रधान होता है प्यारे मित्रों वो होता है सयाना। क्या होता है? सयाना, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। कंवर जनजाति के जनजातीय पंचायत के प्रधान को सयाना कहा जाता है। बैगा कंवर जनजाति के धार्मिक प्रधान को कहा जाता है। और ये जो बेगा होता है ना, ये कंवर जनजाति के धार्मिक प्रधान को हम लोग कहते हैं। जो क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको बताया, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका इसके बारे में हो गया, बिझिया जनजाति। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से किसे सदान समृद्धि का द्योतक मानते हैं? निम्न में से किसे सदान समृद्धि का द्योतक मानते हैं? क्या मिट्टी के बर्तन का, क्या गाय का, क्या कांसे एवं पीतल के बर्तन का, कि चांदी का बर्तन का? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांसे एवं पीतल के बर्तन का। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला है। भाई सबसे संवेदनशील जिला के बारे में पूछा जा रहा है। क्या ये पूर्वी सिंहभूम है, क्या ये सरायकेला खरसावां है, क्या ये रांची है, कि बोकारो है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरायकेला खरसावां। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? झारखंड में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसका क्या कारण है? क्या ये ऊर्जा क्षेत्र के कारण हो रहा है, कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण हो रहा है, क्या मानव जनित गतिविधियों के कारण होता है, कि ये सभी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। झारखंड राज्य में पिछले वर्षों में जैव विविधता का तेजी से ह्रास हुआ है। झारखंड राज्य में कई वर्षों से देखा जा रहा है कि जो विविधता है, जैव विविधता, उसमें बहुत कमी आ रही है। इसका क्या कारण है? तो इसके ह्रास के लिए कौन सा संभावित कारण जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, ये पूछा गया है। क्या ये सड़कों का निर्माण के कारण ह्रास हो रहा है, क्या ये कृषि कार्य का विस्तार के कारण ह्रास हो रहा है, क्या उद्योगों का स्थापना के कारण हो रहा है, कि नहरों का निर्माण के कारण? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों ये हो जाएगा आपका नहरों का निर्माण के कारण। इससे जैव विविधता प्रभावित उतनी नहीं होती है जितनी कि सड़कों का निर्माण के कारण, कृषि कार्य का विस्तार के कारण और उद्योगों की स्थापना के कारण होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस जिले में ठोस कचरा प्रबंधन हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों ये आपका रांची भी होने वाला है, धनबाद भी होने वाला है, पाकुड़ भी होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड में निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? झारखंड में पूछा जा रहा है कौन सा फसल उगाई जाती है। क्या ये खरीफ फसल के बारे में बताया जा रहा है, क्या रबी फसल के बारे में, कि जायद जिसको गर्मा फसल कहते हैं, या इनमें से सभी? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? ऑप्शन नंबर डी ही होने वाला है, इनमें से सभी फसल झारखंड में उगाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है झारखंड का कौन सा जिला मक्का उत्पादन की दृष्टि में प्रथम स्थान पर है? ठीक है, मक्का उत्पादन की दृष्टि में ये प्रथम स्थान पर है, तो वो कौन सा जिला है? क्या हजारीबाग है, क्या गुमला है, क्या रांची है, क्या इनमें से कोई नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मक्का में सबसे टॉप में है पलामू जिला। ठीक है, कौन सा जिला का बात किया जा रहा है प्यारे मित्रों? पलामू जिला, जिसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं मक्का को पोड़ा के खाना है, अपनी भाषा में कह सकते हैं, खोटा भाषा में पोड़ा के खाना। पोड़ा के पौ से पोड़ा, पौ से पलामू, याद करके रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धान सिंह टोली जलाशय, और एक चीज याद रखिएगा इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है, पलामू के बाद सेकंड स्थान पे है हजारीबाग मक्का के उत्पादन में। धान सिंह टोली जलाशय परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? धान सिंह टोली जलाशय के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्यारे मित्रों इस प्रश्न का जो सही जवाब है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंसजोड़ जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड के किस जिले में है? ठीक है, ये भी प्यारे मित्रों गुमला में ही है। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बता देते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी राष्ट्रीय नेता ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर या तीर्थ स्थल की संज्ञा दी है? किस राष्ट्रीय नेता के बारे में बोला जाए कि नदी घाटी परियोजना को भारत का आधुनिक मंदिर भी कह सकते हैं या तीर्थ स्थल भी कह सकते हैं? तो ये महान जो व्यक्ति थे वो थे चाचा नेहरू, जिन्हें हम पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना वर्ल्ड बैंक की आर्थिक सहायता से चलाई जा रही है? वर्ल्ड बैंक की आर्थिक सहायता के कारण चल रही है। तो क्या वो दामोदर घाटी परियोजना है, क्या वो स्वर्ण रेखा परियोजना है, क्या वो मयूराक्षी परियोजना है, कि उत्तरी कोयल परियोजना है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले कुछ विशेष जानकारी, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना वर्ल्ड बैंक की आर्थिक सहायता से चलाई जा रही है और टेनेसी नदी घाटी परियोजना अमेरिका में सफल रही, जिसके कारण टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई और मयूराक्षी परियोजना कनाडा देश की सहायता से बनाई गई, दुमके जिले में स्थित है और यह मसान जोड़ नामक स्थान पर बनाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पतरातू विद्युत गृह की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया? पतरातू विद्युत गृह योजना के बारे में पूछा जा रहा है। क्या वो तीसरी है, कि चौथी है, कि पांचवी है, कि छठी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी। चलिए देख लेते हैं। अय्यर जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? अय्यर जल विद्युत केंद्र से कितना बिजली उत्पादन होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों ये हो जाएगा 45,000 किलोवाट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिजों का लगभग कितने प्रतिशत का हिस्सेदार हमारा प्यारा झारखंड राज्य है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चाईबासा के बरजामुंडा और गोवा से लिमटू एवं बड़ा जगदा से नोवामुंडी उपरोक्त धात्विक खनिज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंगनीज के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चीनी मिट्टी निम्न में से किन जिलों में पाया जाता है? चीनी मिट्टी के बारे में पूछा जा रहा है, जिससे बहुत सारे सामान, खिलौना बनाया जाता है, विद्युत संबंधी उपकरण बनाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों रांची भी होने वाला है, धनबाद भी होने वाला है, हजारीबाग होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड में कितने कोयला उत्पादन क्षेत्र पाया जाता है? झारखंड में भाई कोयला उत्पादन किस किस क्षेत्रों में होते हैं और कितने ऐसे क्षेत्र हैं ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों ये हो जाएगा 5। और ये 5 क्या क्या है चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, दूसरे नंबर पे बड़ाकर बेसिन क्षेत्र, तीसरे नंबर पे अजय बेसिन क्षेत्र, चौथे में राजमहल पहाड़ी क्षेत्र और पांचवें में उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है प्यारे मित्रों, पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित डैश की यूरेनियम खदान से खुदाई यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की देखरेख में होता है, तो वो जगह कौन सा है, वो हिस्सा कौन सा है? क्या वो धोबनी है? नहीं होने वाला है। मोसाबनी है? नहीं होने वाला है। नाव मंडी? ये भी नहीं होने वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए होने वाला है जादूगोड़ा की यूरेनियम खान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? टाटा स्टील प्लांट का बारे में पूछा जा रहा है, ये 1907 में हुआ था, ठीक है, स्थापना। तो वास्तविक संस्थापक कौन है? क्या वो दोराबजी टाटा है, क्या वो रतन टाटा है, क्या वो जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा है, कि इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों वास्तविक जब कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा, और 1903 माना जाता है ये। जबकि अगर देखा जाए ये जो दोराबजी टाटा जी हैं, जिसे हम कह सकते हैं 1960 में इन्होंने टाटा स्टील कंपनी का उद्घाटन किया था, यानी स्थापना किया था। तो चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 ईस्वी में झारखंड के किस स्थान पर लगाया गया था?
तांबा उद्योग के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों ये हो जाएगा आपका घाटशिला, जो कि सिंहभूम में पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। झारखंड में स्थापित सीमेंट कारखानों में निम्न में से लौह इस्पात उद्योग के अवशिष्ट पर आधारित है। लौह इस्पात के अवशिष्ट से क्या बनाया जाता है? सीमेंट बनाया जाता है। और ये सीमेंट जो बनाया जाता है वो क्या कुमारडुबी में है, क्या वो जपला में स्थित है, क्या वो खिलारी में है, कि वो झिंक पानी में है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों ये हो जाएगा आपका झिंक पानी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी निम्न में से कौन सा है? सबसे बड़ी एशिया की कोल वाशरी जहां कोयला को साफ किया जाता है, क्या वो कर्णपुरा है, क्या वो दुगदा है, क्या वो भोजूडी है, कि करगली है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों ये आपका हो जाएगा करगली, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोकारो इस्पात लिमिटेड निम्न में से किसके स्वामित्व में कार्य करती है? बोकारो इस्पात लिमिटेड के बारे में पूछा जा रहा है और किसके स्वामित्व में कार्य करती है? क्या वो निजी स्वामित्व प्राइवेट है, कि पूरी तरह से केंद्र सरकार पर आधारित है, कि राज्य सरकार पर, कि इनमें से कोई नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार के स्वामित्व पर कार्य करती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इंडियन स्टील एंड वायर कंपनी निम्न में से किस वस्तु का उत्पादन करती है? इंडियन स्टील एंड वायर कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है। क्या ये उर्वरक, की ग्लास, की एस्बेस्टस, की स्टील का छड़? तो भाई स्टील बोला है नाम पे ही, तो इसका आंसर भी स्टील ही होगा ना, स्टील का छड़, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड में किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, यानी रेशम से रिलेटेड इसका बात किया जा रहा है? क्या मांडर रांची में है, कांके रांची में है, कि नामकुम रांची में है? भाई ये सब कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नगड़ी रांची में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निचली स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी का दूसरा मुख्य केंद्र निम्न में से कौन सा है? निचली का बात किया जा रहा है, तो क्या ये बहरागोड़ा है, कि घाटशिला है, कि चाईबासा है, कि सरायकेला खरसावां है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों ये हो जाएगा घाटशिला। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते हैं। निचली स्वर्ण रेखा औद्योगिक पट्टी का दूसरा मुख्य केंद्र कहाँ पे है? घाटशिला के पास मऊ भंडार में है, जहां भारतीय तांबा निगम स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राज्य में परिवहन साधनों की तुलना में सर्वाधिक विकास किसका हुआ है? परिवहन का पूछा जा रहा है, साधनों का बात किया जा रहा है। तो क्या ये सड़क परिवहन है, क्या ये वायु परिवहन है, क्या ये रेल परिवहन है, कि जल परिवहन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों ये आपका हो जाएगा सड़क परिवहन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 का विस्तार झारखंड के कितने जिलों में है? 139 का बात किया जा रहा है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों ये हो जाएगा सिर्फ एक, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं। NH 139 का विस्तार केवल पलामू जिले में है और इसको NH 98 पहले के नाम से हम लोग जानते थे। यह NH बिहार बॉर्डर हरिहरगंज से होकर यह राजहरा तक कुल 55 किलोमीटर ये लंबा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्तमान समय में रेल लाइन की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? अभी के समय का बात किया जा रहा है, तो अभी के समय प्यारे मित्रों ये है 1955 किलोमीटर और अभी 500 किलोमीटर और इसको बढ़ाया जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। झारखंड में झारखंड स्टेट डाटा सेंटर कब से कार्यरत है? डाटा सेंटर का बात किया जा रहा है, तो ये है 1 जनवरी 2016। क्या ये 31 मार्च 2016 से है? क्या ये 1 अगस्त 2016 से है, कि 25 अगस्त 2016 से है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अगस्त 2016 से ये कार्यरत है। तो आपको बताना प्यारे मित्रों ये जो सेशन है आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और सबसे पहले ये बताइए कि भाई 40 में से आपका कितना मार्क्स आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।